हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कल हमने संविधान के पहले 5 संशोधनों को बहुत अच्छे से समझा था। तो आज चलिए उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और संशोधन नंबर 6 से लेकर 10 तक को समझते हैं। ये वो बदलाव हैं जो भारत के शुरुआती सालों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि संविधान में बदलाव की जरूरत ही क्यों है। फिर छठे संशोधन को देखेंगे जो व्यापार और टैक्स से जुड़ा था। उसके बाद 7वां संशोधन जिससे राज्यों का पूरा नक्शा ही बदल गया। फिर 8वां संशोधन जिसमें आरक्षण की बात है। और आखिर में 9वां और 10वां संशोधन जिनसे देश की नई सीमाएं तय हुई। और अंत में इन सब पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमारे संविधान में बदलाव की जरूरत पड़ती ही क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। भाई, अगर हमारा संविधान इतना मजबूत है, इतना अच्छा है, तो इसे बार बार बदलने की क्या जरूरत आन पड़ती है? तो देखिए, इसका जवाब ना हमारे समाज के बदलते हुए स्वभाव में ही छिपा है। इसको ऐसे समझिए कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट। जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, देश की जरूरतें बदलती हैं, नई नई चुनौतियां आती हैं, तो संविधान को भी उन सब के साथ कदम से कदम मिला के चलना होता है। और ये जो संशोधन होते हैं ना, यही वो तरीका है जिससे संविधान हमेशा प्रासंगिक मतलब रेलेवेंट बना रहता है। तो इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए चलिए अब हम अपने पहले संशोधन पर आते हैं। छठा संशोधन ये हमें दिखाता है कि कैसे आज़ादी के ठीक बाद देश की नई आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए संविधान को बदला गया। देखिए, उस समय राज्यों की नई नई सीमाएं बनी थीं। अब एक बहुत बड़ी उलझन पैदा हो गई। जब कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो उस पर टैक्स वसूलने का अधिकार किसका होगा? पहले राज्य का, दूसरे राज्य का या केंद्र का? इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी था ताकि व्यापार आसानी से हो सके। तो छठे संशोधन ने इसी समस्या का हल निकाला। इसने केंद्र सरकार को यह अधिकार दे दिया कि वो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार पर टैक्स लगा सके और उसे मैनेज कर सके। हाँ, ये जरूर तय किया गया कि जो भी टैक्स आएगा वो वापस राज्यों को ही मिलेगा। इससे हुआ ये कि केंद्र और राज्यों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर एक क्लैरिटी आ गई। अब आते हैं 7वें संशोधन पर, और ये उस दौर का शायद सबसे बड़ा और सबसे अहम बदलाव था। इसने सिर्फ कोई कानून नहीं बदला, इसने तो भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा ही बदल कर रख दिया था। आज़ादी के बाद से ही ना भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग बहुत जोर पकड़ रही थी, खासकर दक्षिण भारत में। पहले तो धर आयोग और जेवीपी समिति ने इसे देश की एकता के लिए खतरा माना, लेकिन जब पोटी श्री रामुलु के बलिदान के बाद आंध्र प्रदेश बना तो सरकार को झुकना पड़ा और आखिरकार 1956 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्यों का बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया। तो देखिए बदलाव कितना बड़ा था। इस संशोधन से पहले राज्यों की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स व्यवस्था थी। पार्ट ए, बी, सी, डी ये सब इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया और इसकी जगह एक बहुत ही सरल और स्पष्ट सिस्टम लाया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 8वां संशोधन कैसे सामाजिक न्याय के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है, जो हमारे संविधान का एक बहुत ही अहम वादा है। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों का ये मानना था कि समाज के वो वर्ग जो सदियों से पीछे छूट गए हैं, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति, उन्हें देश चलाने में यानी राजनीति में एक खास प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ पॉलिटिकल रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया था। लेकिन ये जो आरक्षण था, ये शुरू में सिर्फ 10 सालों के लिए ही था। 1960 आते आते ये महसूस किया गया कि इन समुदायों को अभी भी इस सहारे की जरूरत है। इसीलिए 8th संशोधन के जरिए इस आरक्षण को अगले 10 सालों के लिए मतलब 1970 तक के लिए बढ़ा दिया गया। अब आते हैं 1960 के दशक की शुरुआत में। इस दौरान भारत की बाहरी और अंदरूनी सीमाओं में 2 और बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए। 9वां संशोधन जुड़ा था भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा विवाद से। बेरूबाड़ी संघ नाम का एक इलाका था जिसको लेकर दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। तो इस संशोधन ने उस समझौते को लागू करने और जमीन के ट्रांसफर को कानूनी तौर पे संभव बनाया ताकि बॉर्डर का विवाद सुलझ सके। और फिर ठीक 1 साल बाद आया 10वां संशोधन। इसके जरिए दादरा और नगर हवेली को भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर आधिकारिक रूप से शामिल कर लिया गया।
ये इलाका पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था और इस संशोधन ने इसके भारत में विलय की पूरी प्रक्रिया को मुकम्मल किया। तो हमने काफी कुछ देख लिया है। चलिए एक बार जल्दी से इन 5 महत्वपूर्ण संशोधनों की जो मुख्य बातें हैं उन्हें फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो ये रही पूरी समरी। छठा संशोधन व्यापार के टैक्स के लिए, 7वां राज्यों की नई सीमाओं के लिए, 8वां सामाजिक न्याय यानी आरक्षण के लिए, 9वां पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए और 10वां दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल करने के लिए। हर एक संशोधन ने भारत को बनाने में, उसे एक आकार देने में अपनी एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाई। और यही बात हमारी आज की पूरी चर्चा का सार है कि हमारा संविधान सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा ढांचा है जो राष्ट्र की बदलती जरूरतों के साथ खुद को बदलता है। ये लचीला भी है और मजबूत भी। और यहीं पर हम एक अहम सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, हमारे संविधान के सामने अगली बड़ी चुनौती क्या होगी? क्योंकि ये एक जीवंत दस्तावेज है, इसकी कहानी हमेशा हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।